गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, यह एक सच्ची घटना है। आपसे विनती है कि साखी को पूरा जरूर सुने जी। एक सत्संगी बीवी जिसके पति एयरफोर्स में काम करते हैं, उसके 2 बच्चे हैं। उन्हें बाबा जी की असीम कृपा से सन 2000 को नामदान की प्राप्ति हुई। उन्हें नामदान पाकर बहुत ही शांति और आनंद का अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि मानव मन की सारी भटकन खत्म हो गई हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस बीवी का विश्वास बाबा जी के प्रति और भी बढ़ता गया। जब साल 2002 में बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ी, यह छुट्टियां हर बार बच्चे अपने नानी के घर बिताते थे, इसीलिए इस बार भी उन्होंने वहां जाने की तैयारी शुरू कर दी। पर ना जाने क्यों इस बार इस बीबी का मन उसे वहां जाने से बार बार रोक रहा था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और उस समय कारगिल का युद्ध भी चल रहा था, इसलिए पति को छुट्टी नहीं मिल रही थी। वह अपने पोस्ट पर तैनात थे। उस बीवी का मायका मेरठ के पास किसी गांव में था, इसलिए वह अकेले बच्चों को लेकर इतनी दूर नहीं जा सकती थी। पर इधर बच्चे जिद कर रहे थे कि नानी के घर जाना है, इसीलिए वह सोच रही थी कि इस बार किसके साथ वहां जाए। तभी पता चला कि पड़ोस का ही एक सत्संगी परिवार मेरे मायके के साथ वाले गांव में जा रहा था। जब उससे परिवार से बात की तो उन्होंने उस बीबी को कहा कि वह उसे वहां पर छोड़ देंगे। तो वह बीबी अपने बच्चों के साथ लेकर उनके साथ चली गई। इस बार मायके पहुंचकर भी उसे कोई भी खुशी नहीं थी और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। माँ और भाई भाभी किसी से भी मिलकर पहले जैसे खुशी नहीं हुई। किसी से कोई बात करने का मन नहीं किया। उसके मायके में किसी ने भी बाबा जी से नामदान नहीं लिया हुआ था, इसीलिए उस बीवी ने 1-2 बार उन सबको सत्संग सुनाने की कोशिश की, पर हर बार उसके मायके वाले बाबा जी की बात और सत्संग की हंसी उड़ा देते थे। इससे उस बीवी का मन और भी उदास हो गया। एक दिन सभी अपने कामों में लगे हुए थे। घर में शांति थी, इसलिए वह बीवी फटाफट जाकर साथ में ही बने एक सत्संग घर में सेवा करने लगी और सत्संग घर में सेवा के बाद सिमरन पर बैठ गई। कुछ देर बाद सिमरन करने के बाद वह घर आ गई और घर आकर लेट गई। लेटते ही उसकी आंख लग गई। आंख लग गई। सपने में वह देखती है कि बाबा जी सपने में आते हैं और उनको यह कहते हैं कि बेटा, अब तुम सीधे घर चले जाओ। तुम आज ही बच्चों के साथ वापस अपने घर चली जाओ। पर बाबा जी की आज्ञा को सर माथे लेने की बजाय उल्टा उनसे कहने लगी, बाबा जी, यह कैसे हो सकता है? जब तक हमारे पड़ोस वाले परिवार जिनके साथ मैं यहाँ आई थी वो हमें लेने नहीं आते, मैं वापस कैसे जा सकती हूँ? कारगिल की लड़ाई चल रही है, उन्हें छुट्टी भी नहीं मिलेगी और फिर मुझे यहाँ आए अभी केवल थोड़े ही दिन हुए हैं। मेरे पति भी गुस्सा करेंगे। इतना किराया भाड़ा लगाकर वहाँ गई और इतनी जल्दी लौट आई। पर बाबा जी ने जैसे अब हंसना शुरू कर दिया और फिर गंभीर होकर बोले, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम वापस चले जाओ। इतना कहकर बाबा जी अंतर्ध्यान हो गए और उस बीवी को नींद खुल गई। जब उठकर समय देखा तो उसे सोए हुए 1 घंटा हो चुका था। एक बार तो मन में बहुत खुशी हुई कि बाबा जी ने मुझे दर्शन दिए हैं, पर दूसरे ही पल वह परेशान हो उठी कि यह बाबा जी ने कैसी आज्ञा दे दी है।
मैं वापस कैसे जाऊं। इसी परेशानी में 3 दिन गुजर गए। वह सोचने लगी कि मैं मानती हूँ कि मुझ में ही दृढ़ता विश्वास की कमी थी। मैं यदि सच में बाबा जी की आज्ञा में कदम बढ़ाती तो वह है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देते। तीसरे दिन की शाम को उनकी माँ और भाई भाभी में जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा हो गया। काफी देर तक बहस चलती रही। बीबी ने बीच में बोलना उचित नहीं समझा, पर देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई। उस बीवी का छोटा भाई अपनी माँ को पकड़कर मारने लगा। अब उस बीवी से चुप नहीं रहा गया। उसने बीच में जाकर भाई का हाथ रोका और गुस्से से बोली, क्या इसी दिन के लिए माँ ने तुझे जन्म दिया था? भाई रुक गया और उसको गुस्से से घूरता हुआ घर से बाहर चला गया। इसी के साथ माहौल शांत हो गया। फिर 2 दिन बाद भाई भाभी ने घर में मांस मच्छी बनाई। सब खुश होकर बड़े चाव से खा रहे थे। वो लोग शराब पे शराब पिए जा रहे थे। ऐसे वातावरण में उस बीवी को तो सांस नहीं आ रही थी और सांस घुटने लगी थी। अब एक पल के लिए भी उन सबके पास बैठना मुश्किल हो गया। इसलिए वह उठकर दूसरे कमरे में चली गई और सिमरन करने लगी। वह जानती थी कि सिमरन में बहुत ताकत होती है। जब भी हम परेशान हो जाते हैं, हमें सिमरन पर ध्यान दे देना चाहिए। सिमरन के बाद वह लेट गई और उसकी आंख लग गई। इस बार फिर बाबा जी उसके सपने में आ गए और अब की बार बाबा जी कुछ बोल नहीं रहे थे और बाबा जी की आंखें में आंसू बह रहे थे। यह देखकर वह बीवी दुखी हो गई और बोली कि हे मेरे सतगुरु, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है। पर तभी क्या देखती हूँ कि बाबा जी के शरीर पर गहरी चोट लगी हुई है और वहाँ से बहुत खून निकल रहा है। उनके सारे कपड़े खून से लाल हो चुके हैं। यह देखकर वह बीवी अंदर तक कांप गई और रोते हुए बाबा जी से पूछने लगी, बाबा जी यह क्या हो गया है आपको? अभी वह पूछ ही रही थी कि घबराहट से उसकी आंख खुल गई। आंख खुल जाने पर भी उसका रोना बंद नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी बहन कमरे में आई। उससे रोता देखकर उसे रोने का कारण पूछा, पर उस बीवी ने उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानती थी कि वह सपना नहीं था, वह तो बाबा जी ही थे। अपने आप ही दर्शन देने वाली बात थी। अगले दिन घर के बाकी लोग किसी काम से बाजार गए थे, तो वह बीवी घर के पास बने कुएं से पानी भरने गई। जब लौटी तो उसे क्या पता था कि घर पर कोई उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर अंदर आई, सामने खड़े उसके भाई ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और उस पर गोली चला दी। गोली सीधा उसके पेट पे लगी। वह बीवी जमीन पर जा गिरी और उसी क्षण बेहोश हो गई। भाई ने सोचा कि यह तो मर चुकी है। सब डर कर वहां से भाग गए। 5-10 मिनट के बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके पास कोई नहीं था। वह अकेले ही जमीन पर पड़ी हुई थी, खून से लथपथ, दर्द से तड़पती हुई स्थिति में। उसने बाबा जी को पुकारा और बाबा जी को पुकारते पुकारते उसने कहा कि मेरी रक्षा करो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। यदि हम अपने आप बाबा जी पर विश्वास करके उनको पुकारते हैं तो वह झट से ही अपने काम छोड़कर हमारे पास चले आते हैं। बाबा जी भी उनके पास आए और वह तो बेहोश पड़ी थी। उसको यह नहीं पता था कि उसको कौन हॉस्पिटल ले गया।
जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि हॉस्पिटल वालों से पूछा कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया है। अस्पताल वालों ने बताया कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक सरदार जी तुम्हें यहाँ लेकर आए थे और उसके बाद पता नहीं वह कहाँ चले गए। अस्पताल वालों की यह बात सुनकर वह बीवी बाबा जी को याद करके रोने लगी। फिर उसको बाबा जी के सपने में आने वाली बात याद आई। क्यों बाबा जी उसको घर वापस चले जाने की बात कह रहे थे। साथ संगत जी, जो सच्चे सत्संगी होते हैं, सतगुरु हमेशा उनके अंग संग ही रहते हैं। विश्वास से पुकारने पर वह दौड़े चले आते हैं। साखी अच्छी लगी हो तो साखी को दूसरे सत्संगी भाई बहनों के साथ भी ज़रूर साझा करें। जी, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।